यस, इतने विद्वजनों के बीच में सबसे पहले बुला लेना, ये थोड़ा, इतने विद्वजन हमारे बीच में हैं, तो सबसे पहले ये ठीक है कि पहले बोल के चले जाना, ये आसान होगा, सहज होगा। मंच पे आसीन मुख्य अतिथि डॉक्टर बबीता सिंह मैम, और इस देश के ही नहीं विश्व के बहुत विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह सर, जो कि WTO में DDG भी रहे और अन्य बहुत सारे संस्थानों में सर ने सेवा दी। भारत सरकार में ट्राई के भी मेंबर सेक्रेटरी और बहुत अन्य स्थानों पे सर रहे। हमारे बहुत नज़दीकी और अच्छे सहयोगी डॉक्टर जॉर्ज जैकब, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त म्यूज़ियम की विधा में आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेखक भी हैं, कलाकार हैं। बहुत कुछ बताने पे बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हमारे चेयरमैन मनोहर थरानी सर और पंकज सिंह जी और सीनियर डायरेक्टर अग्रवाल जी और हमारे गुरु डॉक्टर SP द्विवेदी सर, जिनका बड़ा आशीर्वाद हमको रहता है। चूँकि तकनीक पे अभी एक लंबी वार्ता होगी और जिन्होंने तकनीक के बारे में अगर सिखाया हो, पढ़ाया हो, उसके सामने तकनीक की बात न करना उचित होगा। क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और लगभग 1 दशक मैंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, UP सरकार में SDG कमेटी लिस्ट में बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया। एक दशक की कार्य का अनुभव रहा अलग अलग विधाओं में, पॉलिसी और प्लानिंग में भी। तो यहाँ तकनीक की बात ना करके मैं बहुत सामान्य बातों को करूँगा, जो आप लोगों के लिए भी एक पूरे दिन टेक्नोलॉजी, साइंस और इनकी बातों से अलग थोड़ा होगा। तो सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ कि इस विधा में आके आप लोगों ने इंजीनियरिंग करी, आपने बहुत सारे अपने मॉडल्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आप यहाँ शोकॉस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पे बात करता हूँ कि शिक्षा में सबसे आवश्यक चीज़ें मैं जिसे मानता हूँ कि सबसे आवश्यक क्या होता है। प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि उत्सुकता बहुत ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी जो है, उत्सुकता आपके ज्ञान को हमेशा उसको संवर्धित करती है, आपको आगे बढ़ाती है। दिन पर दिन आपको कभी ये आभास नहीं होता है कि हम इस विधा में बहुत पारंगत हो गए हैं। ये क्यूरियोसिटी आपको बहुत लीड करती है पूरे आपके करियर में। मुझे नहीं पता कि सर ये किस ईयर्स के लिए बच्चे हैं, शायद फाइनल ईयर, 3rd ईयर इंजीनियरिंग के अगर होंगे तो लाइफ टाइम, ये एक सेशन नहीं कि आप यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद, तो हमेशा क्यूरियोसिटी अपने जगा के रखिएगा। विद्या तुराणाम न सुखम न निद्रा। जो विद्या के लिए आतुर व्यक्ति है उसके लिए सुख और निद्रा दोनों त्याज्य हैं। आपको हमेशा पूरे लाइफ टाइम इसमें आपको कार्य करना चाहिए। दूसरा, वेदों की ऋचाओं में एक जगह लिखा है, आनो भद्रा, जिस दिशा से ज्ञान प्राप्त हो उसको ले लेना चाहिए। द नोबल थॉट शुड बी कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जहाँ से भी आपको अच्छा ज्ञान मिले, आपको हमेशा उसके लिए अपने आँख और कान खोल के इसलिए रहना चाहिए कि वही सोर्स है। कुछ आप अपनी इस संस्था से सीखते हैं, कुछ आप अपने साथ के लोगों से सीखते हैं, और कुछ आप अपने जो आपके दोस्त मित्र होते हैं, जो आपका ग्रुप होता है, उससे भी सीखते हैं। तो ये जो वेद की बात है शिक्षा को लेके, आनो भद्रा, ये ऋग्वेद की एक ऋचाओं में से एक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तीसरा, मैं मानता हूँ कि जदु कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति का अगर नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े फिलोसफर रहे। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ी जो हिंसा हो सकती है वो ये हो सकती है कि, सब कंफर्टेबल है हिंदी में, आई थिंक ओके, हाँ जा, अच्छा है, मुझे भी लगता है, मेरे लिए भी आसान है। तो जे कृष्णमूर्ति ने कहा कि सबसे बड़ी संसार की जो हिंसा हो सकती है स्वयं पे की गई, वो ये है कि आप स्वयं की तुलना दूसरे से करते हैं। ईश्वर ने सबको विशिष्ट बनाया है और किसी तरह की किसी से तुलना स्वयं पे की गई सबसे बड़ी हिंसा है। इसे याद रखना, आप सब एक विशिष्ट हो, जितने लोग बैठे हैं, कभी किसी से तुलनात्मक जीवन मत रखना। ये तीसरी बात होगी। और मैं मानता हूँ कि पूरे करियर में आपके साथी, किसी के एकेडमिक्स में किसी के नंबर होते होंगे ज़्यादा, किसी के कम होते होंगे, लेकिन उसकी तुलना कभी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति विशिष्ट रूप से ईश्वर ने जिसे बनाया है वो विशिष्टता के साथ ही यहाँ आया है। आपके जीवन के चुनाव जो हैं आपको बड़ा बनाएंगे। चूँकि आइडियाथॉन का ये एक है कि इनोवेशन और कैसे कैसे आप एक्सेल करेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो मैं मानता हूँ वो ये भी होना चाहिए कि आपको पता होगा विकसित भारत का टारगेट है इस देश का, कब विकसित बनने का किसी को है आइडिया? हमने कब
जी 2047 ये हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है। एक चीज़ और मैं भूल गया, एक और जो लाइन थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्वम असि। ये महावाक्य हैं वेदों के, 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य है तत्वम असि। तुम भी वही हो, तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ईश्वर हो। अंदर पहचानना पड़ता है कि हम क्या हैं। तो इसको जानते हुए फिर अब हम आते हैं विकसित भारत पे। विकसित भारत में 5 महाप्रण जो हैं वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं कि 5 क्या होने चाहिए। विकसित भारत का प्रण, चूँकि ये इस देश का युवा ही इस देश को हमें विकसित भारत बनाने में सहायक होगा, तो इसका प्रण लेना। दूसरा जो है कि कॉलोनियल माइंडसेट जो है, हमारी गुलामी की जो एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे आगे निकलना है, उसको तोड़ना है। कॉलोनियल, अभी सर जो प्रेसिडेंट सर बता रहे थे कि इनोवेशन हमारी कंट्रीज़ में क्यों नहीं है, बड़े बड़े, तो वही वो हमें अब अपनी खोज और अपने नवाचार करने होंगे कि हम कैसे इस देश को आगे बढ़ाएं। वो पुरानी जो चीज़ें थी एक किसी को फॉलो कर लेना, इसीलिए नवाचार की ज़रूरत है। तो उससे तीसरी जो पंच महाप्रण में से है वो है कि अपनी विरासत के बारे में गौरव। मुझे लगता है कि बहुत सारे, क्या सभी लोग, किसी की एक विरासत, किसी का एक गांव, किसी की एक जगह जहां से आपने यहाँ तक की यात्रा की होगी, तो उस विरासत को जानने की कोशिश करें कि आप कहाँ से आए हैं। जब तक अतीत के बारे में कोई गौरव का विषय नहीं होगा, तब तक आप भविष्य के निर्माण की बहुत बड़ी नींव नहीं रख सकते। इसलिए टैगोर जी ने कभी कहा था कि जड़ों से दूरी किसी वृक्ष की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो जड़ों से दूरी इन द सेंस के रूट्स जो हैं वो आपकी अल्टीमेट आइडेंटिटी है। कंट्रीब्यूट करिए, यहाँ से आप किसी देश कहीं चले जाएं, मैं कहता हूँ 7 समुद्र पार भी रहें, लेकिन आपके मन में अपनी ज़मीन, अपनी धरती के प्रति एक कंट्रीब्यूट करने की लालसा हमेशा है। उसके बाद हमारे पंच महाप्रण में से आता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, इस देश की अखंडता और इस एकता जो है उसको बनाए रखें। कभी डाइवर्जेंस नहीं इन चीज़ों में, कभी भी विविधताओं की एक सुंदरता जो है इस देश की, उसको बचाए रखें। और 5वां जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जिम्मेदारियों को भी समझें, ड्यूटीज़ को। और ड्यूटीज़ वी शुड नो, बी अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो बहुत लंबी अब बात न रख के, बहुत कंक्लूड करते हुए, मैं सभी को अभिवादन सभी का करते हुए मैं चाहता हूँ कि अब अपने शब्दों को विराम दें और अगले जो भी हमारे इतने विशिष्ट जन हैं इनको ज़्यादा सुनिए। ये तो बहुत सामान्य सी थी बातें, ज़्यादा इसलिए सुनिए क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पे देश को बड़ा ख्याति और अपने जगह को दी है। बहुत धन्यवाद।